राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो होगा मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे बाबर के समय के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में, हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्य और शेरशाह सूरी के समय के प्रमुख स्थापत्य के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बाबर के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप देखेंगे बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है जो कि कहां पर स्थित है, ये तो आप सबको पता ही है, ये है अयोध्या में ये स्थित है बाबरी मस्जिद। इसी में आप देखेंगे ये जो इसका जो निर्माण कराया था वो बाबर के सेनापति मीर बाकर ने इसका इसका निर्माण कराया था। किसके द्वारा हुआ था? बाबर के सेनापति मीर बाकर के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। यहीं पे आप देखेंगे संभल मस्जिद, बाबर के समय की प्रमुख मस्जिदों में से एक मस्जिद है संभल मस्जिद, जो कि रुहेलखंड में है। साथ ही आप देखेंगे काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत हरियाणा में ये मस्जिद है। तो आप डालेंगे सबसे पहले मुगल कालीन स्थापत्य, ठीक है। यहां पे फिर हेडिंग डालेंगे बाबर के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप लोग देखेंगे बाबरी मस्जिद कहां पर स्थित है? ये स्थित है अयोध्या में। कहां पर स्थित है? अयोध्या में ये स्थित है। यहीं पे आप लोग देखेंगे इसके, देखिए ये जो बाबरी मस्जिद है ये जो है कहां पर स्थित है? ये अयोध्या में है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाबरी मस्जिद थी, वर्तमान में बात करें तो इसकी जगह पर बाबरी मस्जिद को हटाकर क्या बना दिया गया है? राम मंदिर बना दिया गया है। तो ये पहले स्थित थी, अभी क्या क्या कर दिया गया है कि इसको हटाकर बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बना दिया गया है अयोध्या में। तो यहीं पे आप देखेंगे इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? जब ये मस्जिद का निर्माण हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो वो थे बाबर का सेनापति मीर बाकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था बाबरी मस्जिद का। तो आप डालेंगे बाबर के सेनापति मीर बाकर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो देखिए बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा जाएगा तो पहले जब ये बनी थी तो ये कहां पर थी? अयोध्या में थी। अब ये है नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पर राम मंदिर बन गया है। साथ ही इसके देखेंगे आप निर्माणकर्ता जो थे, जब बाबरी मस्जिद बनी थी तो उसका निर्माण कराया था बाबर के सेनापति मीर बाकर के द्वारा निर्माण कराया गया था। अगली आप डालेंगे संभल मस्जिद, डालिए संभल मस्जिद। तो ये कहां पर स्थित है? हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में, रुहेलखंड। रुहेलखंड कहां पर स्थित है? ये संभल मस्जिद है, संभल मस्जिद है, रुहेलखंड में ये स्थित है। अगली आप डालेंगे काबुली बाग मस्जिद। तो यहां पे आप नोट कीजिए काबुली बाग मस्जिद, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है पानीपत हरियाणा, ठीक है। तो ये हो गई, ये किसके समय की हो गई? ये हुई बाबर के समय के प्रमुख स्थापत्य में से मस्जिदों के बारे में हमने आपको बताया। अगली हेडिंग आप डालेंगे हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो ये तो हो गए बाबर के समय के, तो जो इंपॉर्टेंट है वो यही है जिसमें से एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। अगला आप हेडिंग डालेंगे हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो हेडिंग डालिए देखिए हेडिंग डालिए हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आएगा दीन पनाह मस्जिद और आप देखेंगे इसी में फतेहाबाद मस्जिद। दीन पनाह महल है वो, मस्जिद नहीं है, दीन पनाह महल, जो कि हुमायूं के समय का प्रमुख स्थापत्य में से एक है। दीन पनाह महल जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में। तो मुगलों के समय के जो निर्माण कार्य ज्यादातर दिल्ली में ही कराए गए। तो आप देखेंगे हेडिंग आप डालेंगे हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप डालेंगे हेडिंग दीन पनाह महल। दीन पनाह महल कहां पर स्थित है?
दिल्ली में। ठीक है, कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अगला स्थापत्य देखेंगे आप, फतेहाबाद मस्जिद। हुमायूं के समय की अगली मस्जिद है जो स्थापत्य है वो है फतेहाबाद मस्जिद। ठीक है, कौन सी मस्जिद है? फतेहाबाद मस्जिद, जो कि फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कौन सी मस्जिद? फतेहाबाद मस्जिद। इसकी विशेषता आप नोट करेंगे कि मुगल कालीन पहली इमारत है जिसमें ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इसकी विशेषता नोट करेंगे कि यह मुगल कालीन पहली इमारत है जिसमें क्या किया गया है? जिसमें ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। जिसमें ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गए हुमायूं के समय के प्रमुख स्थापत्यों में। एक तो आ गया दीन पनाह महल जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद मस्जिद जो कि फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर एक मुगल कालीन, ये जो मुगल कालीन पहली इमारत है जिसमें ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। अगली आप हेडिंग डालेंगे शेरशाह सूरी के समय का प्रमुख स्थापत्य। चलिए तो यहीं पर डाल लीजिए शेरशाह सूरी का मकबरा। कहां पर है ये? सैसाराम बिहार में ये स्थित है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है। और ये झील के अंदर बनाया गया है। ये मकबरा कहां बनाया गया है? झील के अंदर ये मकबरा बनाया गया है। तो झील के अंदर बनाया हुआ सबश्रेष्ठ मकबरा है ये शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह के समय का ही प्रमुख स्थापत्य में से एक है। हेडिंग ऊपर डाल लीजिए शेरशाह के समय का प्रमुख स्थापत्य। ठीक है, तो स्थित कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है। तो यहां पे देखेंगे सहसाराम बिहार। ठीक है, इसकी विशेषता नोट करेंगे आप लोग। झील के अंदर बना यह सर्वश्रेष्ठ मकबरा है। किसके अंदर बना है ये झील के अंदर बना हुआ है। तो ये हो गया शेरशाह के समय का प्रमुख मकबरा। ठीक है, और ये है हुमायूं के समय के मकबरे के बारे में हमने आपको बताया। दीन पनाह महल हो गया और फतेहाबाद जो है मस्जिद है, ये हो गए हुमायूं के समय के। और हमने आपको बाबर के समय का भी बताया, बाबरी मस्जिद के बारे में बताया, जो कि पहले वो मस्जिद अयोध्या में थी लेकिन अब उस मस्जिद को हटाकर वहां पे राम मंदिर बना दिया गया है। साथ ही हमने आपको बाबर के समय के और भी जो मस्जिद थी उनके बारे में बताया, जैसे संभल मस्जिद के बारे में। इन सभी मस्जिदों के बारे में हमने आपको जो प्रमुख मस्जिदें थी उनके बारे में चर्चा की। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। कल हम आपसे चर्चा करेंगे अकबर के समय के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।